हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको रियल नंबर का थ्योरी बताऊंगा। पिछले वीडियो में रियल नंबर का थ्योरी कुछ पोर्शन हो चुका था, अभी बस जस्ट कुछ थोड़ा ही बाकी है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को नंबर के बारे में बताया था, नंबर के बारे में बता दिया था। फिर नंबर दो किस्म का होता है, रियल नंबर होता है, एक होता है सॉरी दोस्तों, नंबर दो किस्म का होता है, रियल नंबर होता है, एक होता है इमेजिनरी नंबर होता है। फिर रियल नंबर दो किस्म का होता है, रेशनल नंबर होता है, एक होता है इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको मैं बता चुका था। रियल नंबर दो किस्म का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता चुका था। फिर अपरिमेय संख्या को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको बता दिया था। अब आज चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। अब रेशनल नंबर उसी क्रम में रेशनल नंबर कितने किस्म का होता है। देखो दोस्तों, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। क्या दोस्तों? परिमेय संख्या ये भी दो किस्म का होता है दोस्तों। एक होता है इंटीजर, ठीक है। दूसरा होता है डेसिमल। ठीक है दोस्तों, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। डेसिमल क्या बोलते हैं? दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या दो किस्म का हुआ, एक हुआ पूर्णांक, एक हुआ डेसिमल। अब दोस्तों देखेंगे इंटीजर किसको बोलते हैं। पूर्णांक मतलब सारे संख्या जो कि प्लस में हो या फिर माइनस में हो, ठीक है, या फिर जीरो हो, इन सभी चीज को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक तीन किस्म का होता है। इंटीजर तीन टाइप का होता है दोस्तों। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है दोस्तों। एक होता है जीरो इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव को बोलते सकारात्मक, इसको नकारात्मक, और सकारात्मक पूर्णांक, नकारात्मक पूर्णांक और ये जीरो पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। पॉजिटिव क्या होता है? +1, +2, मतलब पॉजिटिव का जितने भी संख्या है उसको पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जो जीरो है केवल जीरो, ना ही कि जीरो इंटीजर जो क्या होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जीरो इंटीजर हुआ। निगेटिव इंटीजर क्या हुआ? जो माइनस में नंबर आता है ना उसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि -1, -2, -3, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, मतलब निगेटिव इंटीजर मतलब माइनस वाला जितना भी नंबर है क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो इंटीजर के बारे में समझ गया। जितना भी नंबर है सब क्या हो गया? इंटीजर हुआ। ठीक है, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं सब इंटीजर है। जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो गया? सब इंटीजर है। ठीक है,
इंटीजर तीन तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और तीसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, सबका एग्जाम्पल समझा दिए। ठीक है, आप चलते हैं डेसिमल में। ठीक है दोस्तों, डेसिमल क्या दोस्तों, डेसिमल यानी कि दशमलव, यानी कि दशमलव। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नया नया आप लोगों को जानकारी मिल रहा होगा, शायद इससे पहले ऐसा कभी ना पढ़ा हो। डेसिमल इंटीजर, सॉरी डेसिमल मतलब होता है दशमलव। ठीक है, डेसिमल दशमलव हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये भी ना तीन किस्म का होता है, ये भी तीन किस्म का होता है, ये भी तीन किस्म का होता है। मैं इसको अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लूँ। हाँ, एक किस्म, दूसरा किस्म और यहाँ पे तीसरा किस्म। पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब है तोड़ना हो गया, टर्मिनेट क्या हो गया, टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। एक हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्या हो गया, रिकरिंग। ठीक है दोस्तों, एक हुआ टर्मिनेटिंग हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और एक हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ससीम दशमलव। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं असीम दशमलव, लेकिन यानी परंतु आवृत्ति, क्या दोस्तों, आवृत्तिक दशमलव। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आवृत्ति दशमलव। ठीक है, अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब असीम दशमलव लेकिन आवृत्ति भी नहीं। ठीक है, मतलब दोनों चीज। तो इसका मैं हिंदी समझा दिया, इसका मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। रेकरिंग मतलब रिपीट करना। अच्छा, मैं टर्मिनेटिंग के बारे में पहले समझा दूँ। इसको कई किताबों में शांत दशमलव भी कहते हैं, इसको अशांत दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के किताब में ससीम और असीम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं टर्मिनेटिंग के बारे में जानेंगे। टर्मिनेटिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ऐसा दशमलव जो बाद में रुक जाते हैं, ऐसा दशमलव जो बाद में रुक जाते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा जो दशमलव के बाद रुक जाते हैं, क्या करते हैं, रुक जाते हैं, उसे
टर्मिनेटिंग यानी कि ससीम दशमलव कहते हैं। रुकने का मतलब ऐसा दशमलव, ऐसा जो दशमलव के बाद रुक जाते हैं उसे टर्मिनेटिंग या ससीम दशमलव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या रुकता है मैं आपको जस्ट 2 मिनट के बाद बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 8.562 मतलब जब हम लोग भागा करते हैं, जब भागा करते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है, यानी कि यहाँ पर दशमलव के बाद इतना ही संख्या आया, इसके बाद कुछ नहीं आया। एक और सीधा सीधा एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। अगर आप 25 को 2 से भागा करते हैं तो काटे दो का दुक्का दो, कट गया, 5 यहाँ उतरा। फिर 2 दूना 4, 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दशमलव बैठे हैं और यहाँ पे 0। अब क्या 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 10 बार में कट गया। मतलब यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक ही बार आया है संख्या, यानी कि इसके बाद कोई आया ही नहीं, मतलब यहाँ पे रुक गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसका बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ससीम दशमलव। ठीक है दोस्तों, कितना इजी टॉपिक है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और कितने इसको अच्छे से समझ रहे हैं, वाह क्या बात है। चलिए दोस्तों, टर्मिनेटिंग के बारे में समझ में आया, टर्मिनेटिंग के बारे में समझ में आया। टर्मिनेटिंग को कैसे निकालते हैं हम लोग, भागा देकर निकालते हैं किसी भी संख्या को। ठीक है, अगर भागा देते हैं तो अगर वो पूरा पूरी कट जाता है दशमलव के बाद तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग दशमलव। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि बिना भागा दिए हुए क्या आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग दशमलव है यानी कि ससीम दशमलव है, तो आप हाँ बोलिएगा, हाँ हम बता सकते हैं कि बिना भागा दिए हुए हम बता सकते हैं कि ये ससीम दशमलव है या नहीं। देखिए दोस्तों कैसे, मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए हम देखते हैं 25/10, 25/10 हमको ये पता करना है, यानी कि 25 को भागा देना है 10 से। ठीक है, ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख दिए, तो इसको फ्रैक्शन में लिखे तो क्या हो गया, इसको हम फ्रैक्शन में लिख दिए 25/10। तो क्या कोई देख के बता सकता है कि ये ससीम दशमलव होगा कि नहीं, तो हाँ बता सकता है, देख के बता सकते हैं। क्यों, देखो दोस्तों, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। अब हम क्या करना, हर पे ध्यान देना है। कहाँ पे ध्यान देना है, हर पे, हर पे ध्यान देना है। हर का हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड, जिसको बोलते हैं उत्पादक। क्या निकालना है हमको, उत्पादक। ठीक है, अच्छा कौन सा उत्पादक, मौलिक उत्पादक, मौलिक उत्पादक। ठीक है, इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब फैक्टर भी होता है। ठीक है, यानी कि नीचे वाला का उत्पादक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उत्पादक। उत्पादक कैसे निकालेंगे, उत्पादक कैसे निकालेंगे, एलसीएम करके उत्पादक हम निकाल सकते हैं। 10 का है ना, तो 10 का हम एलसीएम करते तो क्या होगा, देखो दोस्तों, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, क्या हो गया 10। यानी कि इसका उत्पादक क्या हुआ, 2 हुआ और 5 हुआ। ठीक है, तो अगर अंश में या तो 2 रहे या तो 5 रहे, या तो 2 रहे या तो 5 रहे,
ठीक है, अंश में केवल और केवल क्या, केवल और केवल 2 रहे या 5 रहे तभी यह ससीम दशमलव होगा। यानी कि यहाँ पर देखो अंश में क्या है, 2 गुने 5, यानी कि 2 भी है 5 भी है। ठीक है, दोनों में से कोई एक रह सकता है, दोनों में से कोई एक रह सकता है। ठीक है, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, या दोनों एक साथ रहे। मतलब 2 5 रहा तभी यह असीम सॉरी ससीम होगा, नहीं तो यह क्या हो जाएगा, असीम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी हर में 2 और 3 दोनों एक बार आ गया, 2 और 3, तो 2 तो है लेकिन ये दूसरा आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, असीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असीम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, असीम हो जाएगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई आया, देखो इन हर वाला जो है ना, हर अंश और हर, हर में 2 या 5 के अलावा कोई भी दूसरा आया, कोई भी दूसरा आया तो यहाँ पे ऐसा असीम नहीं होगा। ठीक है, 2 और 5 ही का ही उत्पादक रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एक थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 18, मान लीजिए ऊपर में कुछ है, 35 है और ये नीचे 18 है, तो 18 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब एलसीएम पर तो कितना होता है, 2 नम 18, 3 के 9, 2 गुने 3 गुने, यानी कि 2 3 का स्क्वायर, ये आ गया ना। यानी कि देखो 2 तो है लेकिन इसमें 3 ढुक गया है, जैसे ही 3 आ गया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ससीम नहीं हुआ, ये क्या हो गया, असीम हो गया। क्या हो गया, असीम हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया क्या हो गया, असीम। 2 और 5 रहा तो हो गया ससीम। तो हम टर्मिनेटिंग दशमलव के बारे में अच्छे से सीख गए हैं, उसको पहचानना बनाना भी। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं, आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, आपको याद करवा देता हूँ मतलब समझा देता हूँ। टर्मिनेटिंग दशमलव ऐसा संख्या ऐसा जो दशमलव के बाद रुक जाएगा, दशमलव के बाद रुक जाएगा, वो टर्मिनेटिंग दशमलव कहलाएगा, वो टर्मिनेटिंग दशमलव कहलाएगा, यानी कि ससीम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम भागा देते हैं तो दशमलव के बाद पूरा पूरी कट जाता है, तो ये क्या होता है, ससीम दशमलव होता है। जब हम भागा करते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है दशमलव के बाद, तो ये क्या हो जाता है, ससीम हो जाता है। ठीक है, यही नहीं कटता है, लगातार चलते रहता है, लगातार चलते रहेगा तो क्या हो जाएगा, असीम हो जाएगा। ठीक है, लगातार चलते रहेगा तो क्या हो जाएगा, असीम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बिना देखे मतलब बिना भागा दिए हुए क्या हम बता सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन को कि यह असीम होगा कि ससीम होगा? दोस्तों हाँ, बता सकते हैं, क्योंकि अभी बताया कि अंश और हर में हर का लॉस अपन निकालेंगे, यानी कि उत्पादक निकालेंगे। उत्पादक में अगर 2 5 रहा तो वह क्या होगा, ससीम होगा, और 2 5 के अलावा कुछ रहा तो क्या हो जाएगा, असीम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ये टर्मिनेटिंग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, असीम के बारे में। ठीक है, असीम होगा दोस्तों, देखो एक तो ससीम होगा, ठीक है, या अगर असीम हुआ, असीम में क्या होगा, या तो आवृत होगा या तो बिना आवृत्ति का होगा। क्या होगा, बिना आवृत्ति का, बिना आवृत्ति का। अगर ससीम हुआ, अगर ससीम हुआ तो ठीक है, अगर असीम हुआ तो क्या होगा, 2 चीज निकलेगा इसका, या तो आवृत्ति वाला होगा या तो बिना आवृत्ति का होगा। मतलब एक तो रिपीटेड होगा, एक तो बिना रिपीट का होगा। जैसे कि हम आपको एक तो एग्जांपल लेके बताते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। एक तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि असीम तो है ही, असीम परंतु परंतु आवृत्ति, क्या आवृत्ति, इसको डेसिमल लिख लेते हैं,
ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल, मतलब असीम परंतु आवर्ती दशमलव। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/3, 1/3 भागा देते, देखते हैं क्या होता है। भागा जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बैठा है तो यहाँ पे 0 बैठा है, 3 तिहाई 9 हो गया, 1 आया। फिर इसको यहाँ पे दशमलव बैठाया हुआ है, यहाँ दशमलव तो बैठाया हुआ है तो 1 0 उतार सकते हैं, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा, फिर 1 0 यहाँ बैठा दिए, फिर 3 तिहाई 9 चला गया। देखिए दोस्तों ये रुकने वाला नहीं है, ये यहाँ पे 1 आते रहेगा और हम यहाँ पे 0 उतारते रहेंगे और 3 से भाग करते रहेंगे। इस प्रकार से ये बहुत मतलब अनगिनत तक चलेगा। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं, दशमलव करके 3, अब 3 कहाँ तक जाने वाला कोई नहीं बता सकता, अनंत तक। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ठो ऐसे पॉइंट बैठा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, यह रेकरिंग है। ये क्या है, रेकरिंग है। जो रेकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार मतलब बार बार वो रीअपेयर हो जा रहा है, मतलब अपेयर हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बार बार अपेयर हो जा रहा है। देखो पॉइंट 3 3 3 में से 3 लगातार चलेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं या तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, 0.3 इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इसी को बोलते हैं असीम। असीम तो है, असीम मतलब क्या, यह भागा के बाद रुकने वाला नहीं है। ठीक है, कट गया भाग मतलब पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कट गया तो वह असीम, दशमलव के बाद नहीं कट रहा है तो असीम। और ठीक है, नहीं कट रहा है लेकिन एक ही चीज आ रहा है, नहीं कट रहा है और एक ही चीज आ रहा है तो ये क्या हो गया, यह रेकरिंग हो गया, मतलब आवृत्ति वाला दशमलव हो गया। ठीक है, असीम तो है लेकिन आवृत्ति वाला। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 1/6, तो 6 को भागा देते हैं, 10 हो गया। अब 6 का 6, 6 दोबारा, 6 का 6, 4 बचा। ठीक है, 0 ले ही सकते हैं इसको यहाँ से पॉइंट के बदले, तो 6 6 1 36, कितना 4। अब कितना हो गया दोस्तों, 0। अब देखिए 6 6 1 फिर 36, चार। ठीक है, और ये फिर तो 0 जाएगा, फिर से जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक तो था लेकिन एक को छोड़ के अब यहाँ से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब फिर चलते कहीं पे और क्या होगा, एक आएगा, फिर ऐसे का क्या आएगा, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग ही हुआ। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, लेकिन यह रेकरिंग हुआ क्या, नहीं, रेकरिंग नहीं हुआ। क्यों रेकरिंग नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक है उसके बाद आया, लेकिन एक जैसा रहता तब ये होता। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे ऐसा समय आएगा, ऐसे करते करते ऐसा समय आएगा, फिर यहाँ पे कुछ एक आए, फिर ऐसा आए, तो वो बात अलग है। बस मेरा उद्देश्य यहाँ समझाने का है कि या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो दशमलव के बाद कट जाए वो टर्मिनेटिंग, जो दशमलव के बाद ना कटे वह नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 किस्म का होता है, एक होता है रेकरिंग वाला, एक होता है नॉन रेकरिंग वाला। रेकरिंग क्या होता है दोस्तों, देखिए दशमलव के बाद एक जैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं रेकरिंग। ठीक है, और दशमलव के बाद एक जैसा ना आवे, उसको बोलते क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अब कैसे पहचानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको जस्ट हम आपको बता चुके हैं कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आएगा नीचे में तो क्या हो जाएगा, नॉन रेकरिंग। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और समझ लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, कैसे हम पहचानेंगे बिना भाग दिए हुए। ये तो भाग दे के पहचाना, बिना भाग दिए कैसे, अगर अंश और हर की बात करें तो हर में जब एलसीएम करते हैं, यानी कि लसा पकड़ते हैं, तो जो
उत्पादक आता है, उत्पादक आता है अगर उत्पादक 3, 6, 7, 9, ठीक है, 3, 6, 7, 9, 6 मत लीजिए दोस्तों, 6 में तो 2 आता है। एक सेकेंड दोस्त, ये इरेजर भी ना, ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ो। अब आया, बहुत देर के बाद इरेजर आया, अगला है इरेजर भी। ठीक है दोस्तों, सॉरी असुविधा के लिए, हमें खेद है। अगर लौसा में, अगर लौसा में मतलब उत्पादक में, क्या उत्पादक में अगर 3 रहा, 7 रहा, 11 रहा, 13 रहा, तो ये सब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ मत देखिए, आंख बंद करके नॉन टर्मिनेटिंग लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि 80। ठीक है दोस्तों आज का ये थ्योरी आपका एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है, आज का थ्योरी आपका ये एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाहर आपका कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए किसी चीज़ का और अंत नहीं है, लेकिन जो आपके चैप्टर के लिए जो ज़रूरी था बस इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे सवाल पर करेंगे, ठीक है, और आपको एक एक सवाल के साथ एक एक थ्योरी भी बता के ध्यान करवा के सवाल करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको, ठीक है, जिससे मुझे आप लोगों की सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।